हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस घोईसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 के सवाल नंबर 12 पे चर्चा करेंगे। यदि आपने सवाल नंबर 11 तक नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक। तो जो आज का हमारा सवाल नंबर 12 है, ध्यान देना, सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 में हमको वही व्युत्क्रम निकालना है, ठीक। तो सवाल नंबर 12 में दिया हुआ है 6 2 × 2 आप भी होगा 6 -2 -3 और 1, ठीक। अब इसका हमको क्या निकालना है, पहले तो निकालना है इसका व्युत्क्रम। यदि इसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण से निकालना है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की बात करें तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, यहाँ से मॉड ए का मान निकालेंगे। जब हम मॉड ए का मान निकालेंगे, ध्यान देना, जब हम इसका क्या निकालेंगे, मॉड ए का मान, तो जो मॉड ए का मान निकलेगा तो सबसे पहले A11 मीन्स 6 लिखेंगे। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कटा तो 6 का गुणा कितने से होगा, 1 से होगा। फिर बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। अब यहाँ ध्यान देना, A12 लिखेंगे तो A12 कितना है, -3, और -3 का जो गुणा होगा वो कितने से होगा, -2 से। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 × 9 6 हो गया, ठीक। और ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी के 6 होगा, और 6 से 6 का हुआ, कट गया। मीन जब 6 से 6 कट जाएगा कितना आ गया, 0। अब यहाँ से हम लिख देंगे कि दिया गया आव्यूह, दिया गया या दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकलेगा क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है। दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकलेगा क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है। मीन्स अगर मॉड ए का मान 0 आ जाए, मॉड ए का मान 0 आ जाए तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो मॉड ए का मान है वो नहीं निकलेगा। अब यहाँ ध्यान देना, फिर अगर मॉड ए का मान 0 आ गया तो इसका अस्तित्व है ही नहीं, तो रूपांतरण निकलेगा ही नहीं, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जो सवाल नंबर 13 है, ठीक। तो सवाल नंबर जो 13 है बोला गया है, और इसका एक तरीका और है कि पहले इसमें 1/6 से मल्टीप्लाई कराओ तो 6 से 6 कैंसिल आउट। फिर -2 है तो इसका 2 से गुणा करा के, ठीक। मीन्स जो इसके पहले पढ़ के आए हैं उस तरह भी आप कर सकते हो। अंत में आएगा एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान पूरा कहा जाएगा 0। फिर वहां से हम लिख देंगे कि किसी भी एक पंक्ति अथवा किसी भी एक स्तंभ का पूरा अवयव अगर 0 हो तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जो सवाल नंबर 13 है, सवाल नंबर 13 में दिया हुआ है 2 1 2 -1 -3 और 2, इसका भी क्या निकालना है, ए इनवर्स। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की चर्चा करें तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड ए निकाल कर हम चेक करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, जब मॉड ए का मान निकालेंगे बउआ, क्या निकालेंगे, मॉड ए का मान। तो मॉड ए के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना, पहले तो 2 लिखेंगे, फिर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कटा तो कितना बचा, 2, तो 2 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ। फिर बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, और -3 का जो गुणा होगा वो किसके साथ होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कट गया, कितना बचा, -1, तो -3 का गुणा किसके साथ होगा, -1 के साथ। तो जो मॉड ए का मान होगा 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस 3 × 9 3, और जब 4 में से 3 घटा दिए तो कितना आ गया, 1। मीन्स जो मॉड ए का मान आया वो कितना आया, 1 आया। मीन्स इसका अस्तित्व है और इसका इनवर्स निकलेगा। अब यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले a बराबर IA हम पढ़ के आए हैं, a बराबर IA। अब यहाँ ध्यान देना, जो a का मान है वो दिया हुआ है कितना, 2 -1, ठीक, 2 -1, फिर -3 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, और i का मान हम जानते हैं कि 1001 होता है, ठीक। और यहाँ पे a हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, हमको ये जो 2 है सबसे पहले इसको क्या बनाए हम, 1। अब यहाँ ध्यान देना, हम ये भी जानते हैं कि अगर अगर R1 को R2 से जोड़ दें तो जब 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1। अब यहाँ ध्यान देना, हम लिखेंगे R1 को रिप्लेस करेंगे R1 + R2 से, या तुम भी ये भी कर सकते थे कि R1 को जो है 1/2 मतलब 2 से भाग दे के, पहला काम होता कि R1 को 2 से भाग दे दें, फिर जो दूसरा काम होता R1 को R2 से जोड़ देते तो 1 से 1 कट के 0 आ जाता, ठीक। तो जैसे करना चाहो। अब यहाँ ध्यान देना, जब R1 को हम R1 + R2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना,
R1 प्लस R2, जब 2 में हम 1 को जोड़ेंगे तो ये 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। -3 है प्लस 2 है, जब -3 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर यहाँ -1 बचा हुआ है और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में किए वही काम कहाँ पे करेंगे, राइट हैंड साइड में। अब यहाँ ध्यान देना, R1 को हमको किससे रिप्लेस करना है, R1 प्लस R2 से। मीन्स 1 में जब हम 0 ऐड किए तो 1 आया, 0 में जब 1 ऐड किए तो 1 आया, और 0 1 ऐसे लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे ध्यान देना तो क्या होगा, अब की R2 को हमको 0 बनाना है। अब हमको पता है, ध्यान देना, हमको क्या पता है कि अगर हम R1 को R2 के साथ ऐड कर दें तो ये +1 और ये -1 कट जाएगा। मीन्स हम R2 को रिप्लेस करेंगे R2 प्लस R1 से। R2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं R2 प्लस R1 से। अब यहाँ ध्यान देना, R2 को रिप्लेस करना है तो R1 को ऐसे लिख लो, तो 1 -1, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम R2 को R1 से रिप्लेस करेंगे तो R2 प्लस R1, तो -1 और +1 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान देना, R2 प्लस R1 बोला है तो 2 -1, जब 2 में से 1 घटा दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। वही काम हम कहाँ पे करेंगे, राइट हैंड साइड में। अब यहाँ ध्यान देना, R2 को हमको रिप्लेस करना है R2 प्लस R1 से। जब हम 0 में 1 जोड़ेंगे, ध्यान देना, R2 को रिप्लेस करना है तो R1 को ऐसे लिख लो, 1 और 1। R2 को रिप्लेस कैसे करेंगे, R2 प्लस R1 से, तो R2 का मान 0 है और R1 का मान 1 है। जब 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर ध्यान देना, R2 प्लस R1, तो R2 का मान 1 है और R1 का भी मान कितना है, 1। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख देंगे, हम A लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान देना, अब की बार हमको क्या बनाना है, -1 को क्या बनाना है, 0। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम R1 प्लस R2 को जोड़ दें तो ये -1 है और ये क्या है, +1। जब -1 + 1 जुड़ के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना, हम R1 को रिप्लेस करेंगे किससे, R1 प्लस R2 से। R1 को रिप्लेस किससे करेंगे, R1 प्लस R2 से। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये लिख नहीं रहे ठीक बार बार। जब 1 में हम 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब -1 में +1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये 0 और 1 ऐसे लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में किए वही काम राइट हैंड साइड में। तो 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। जब 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, इसको 1 और 2 लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, हम देख पा रहे हैं कि 1 0 0 1 बन गया है। मीन्स जो हमको लेफ्ट हैंड साइड था वो I बन गया है। इधर A है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स। और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो A इनवर्स का मान होगा वो 2 1 और 3 और 2, हमारा क्या होगा, यही आंसर होगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 14 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 14 की, तो सवाल नंबर 14 दिया हुआ है। ध्यान देना, 2 1 4 और 2, 2 1 4 और 2। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, मॉड ए। क्या निकालेंगे, मॉड ए। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम मॉड ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा, पहले नंबर तो A11 लिखा है। अब यहाँ ध्यान देना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कट गया तो कितना बचा, 2। तो 2 का गुणा कितने से होगा, 2। बीच में क्या लगेगा, माइनस। ये माइनस क्यों लग रहा है, इसके पहले कई बार बता दिए कि A12 है, ये A11 है। 1 1 2 सम संख्या तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, और 1 2 कितना हुआ, 3 विषम संख्या, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे A1 लिखे। अब यहाँ ध्यान देना, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जब कटा तो कितना बचा, 4। तो 1 का गुणा किसके साथ होगा, 4 के साथ। अब यहाँ ध्यान देना, 2 दूनी के 4 -4 करना 4, और 4 से 4 कट के आ गया क्या, 0। अब यहाँ ध्यान देना, जब 4 से 4 कट के 0 आ गया मीन्स इसका अस्तित्व नहीं है, और अगर अस्तित्व नहीं है तो इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। हम यहाँ से लिखेंगे कि दिए गए आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, दिए गए आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, दिए गए आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, अतः इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, अतः इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। एक कारण ये लिख सकते हो, व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। और जो दूसरा कारण होगा, ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे R1 से R2 से रिप्लेस करते हुए, तो पहले इसको 2 से भाग देंगे R1 में, ठीक। तो ये बन जाएगा 1, ये 1/2, 4 और 4 2। अब यहाँ से इसको 4 बनाना रहेगा, तो R1 को हम 4 से गुणा करके R2 में से घटा देंगे, तो ये जब 4 में से 4 घट जाएगा तो 0। तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये पहला कारण था। और दूसरा भी लिख सकते हो, जब इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो लिखोगे कि
किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ, किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं, किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं, सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। ठीक, तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। ठीक, ये दोनों कारण लिख सकते हो। ठीक, नहीं निकलेगा। जब रिप्लेस करते हुए हम इसको 1 0 0 1 बनाएंगे तो या तो ये पूरा 0 0 बन जाएगा, या दूसरी पंक्ति पूरा 0 बन जाएगी, या पहला स्तंभ पूरा 0 बन जाएगा, या दूसरा स्तंभ। ठीक, तो सवाल नंबर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो जो सवाल नंबर 14 है ये हो गया, और सवाल नंबर 15। तो सवाल नंबर 15 तक हमने ये देख पाए हैं। अब जो सवाल नंबर 15 है वो 3x3 ऑब्व्यू का है। कितने का है? 3x3 ऑब्व्यू। ठीक, तो हमने इसके पीछे वीडियो में पढ़ के आया है क्या क्या कि परिवर्त ऑब्व्यू क्या होता है। तो परिवर्त ऑब्व्यू हम पढ़ के आए कि पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्त कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। फिर हमने पढ़ के आया कि अगर एक गुणा पढ़ के आया है कि ए बी का जो इनवर्स होता है, ठीक, ए बी का होल डैश होता है वो बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। और ये याद करके रखना। ठीक, कह लिए कि एनडीए में तुमसे 4 ऑप्शन देगा और चारों में ये नहीं बोलेगा कि कौन सा सही, ये बोलेगा कि इसमें दोनों में कौन, मतलब चारों में कितने ऑप्शन सही हैं। ठीक, तो इसलिए इसको याद कर लेना। तो हम पढ़ के आए कि ए बी का जो होल डैश होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है, और ए का गुणा जब हम बी प्लस सी में कराते हैं तो ए बी प्लस बी सी होता है। ये इतना याद करके रखना। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना। सवाल नंबर अगर हम बात करें 15 की, किसकी बात करें?